हाय एवरीवन, मैं हूं डब्लू यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल DKY केयर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बहस करेंगे या डिस्कशन करेंगे, वर्गमूल तथा घनमूल। ये बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं खासकर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए है, और जो पॉलिटेक्निक कोर्स लोग कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और ये पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी और 100% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम। इतनी उम्मीद के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। पहला ही चैप्टर हमारा वर्गमूल तथा घनमूल, रूट एंड रूट क्यूब रूट। तो ये इस चीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। आप सपोर्ट अपना बनाए रखिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक एक सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी कीमती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्गमूल क्या होता है और घनमूल क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है कि उस संख्या के जोड़ा में से एक संख्या हम चुनते हैं, उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे 2 का जोड़ा है तो इसमें से एक संख्या लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा वर्गमूल बन जाएगा। ये हमारा 2 क्या वर्गमूल है। अगर वर्ग पूछता है तो इसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा कर लेना होता है। जिस संख्या का वर्ग पूछता है उसी संख्या का 2 बार गुणा कर लेना होता है, तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। जैसे 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 वर्ग होगा। यदि 4 का हमसे वर्गमूल पूछेगा तो इसका फैक्टर कर लेंगे 2 गुणे 2, और इसमें जोड़ा बना करके, पेयर बना करके एक संख्या चॉइस कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। तो ये वर्गमूल हो गया। अभी बात कर लेते हैं क्यूब रूट का। तो जो क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट में क्या करते हैं कि 3 का जोड़ा बनाते हैं। पेयर कितना का बनाते हैं, 3 का बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 8 है, 8 का हमको क्या करना है, रूट क्यूब लेना है। तो 8 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, तो 3 फैक्टर हो गया। तो 3 का इसमें क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। अगर आपसे कोई संख्या का आपसे घन पूछे यानी क्यूब पूछे तो उस संख्या का 3 बार आप गुणा करेंगे। कितना बार गुणा करेंगे, 3 बार। जैसे 3 का अगर आपको घन पूछता है तो इसका 3 बार गुणा करना होता है। यानी 3 के पावर 3 पूछे तो क्या करेंगे, 3 × 3 × 3। तो कई बार गुणा किए, 3 बार। 3 3 करना, 9 3 कितना हो गया, 27। तो इसका क्यूब कितना हुआ, 27 हुआ। तो अगर रूट पूछता है तो क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाकर एक उसमें से लेते हैं। क्यूब पूछता है तो 3 का पेयर बना के, क्यूब रूट पूछता है तो उसमें 3 का पेयर बना के एक चुनते हैं। अगर वर्ग पूछेगा तो उस संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं। अगर क्यूब पूछेगा तो उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करते हैं। ये इसका मतलब करने का तरीका है। अब किसी भी संख्या का हमको रूट पूछे या क्यूब पूछे, आप आसानी से फैक्टर करके निकाल सकते हैं। जैसे कुछ रूट हमको याद होना चाहिए, कुछ का रूट हमको याद होना चाहिए ताकि आसानी होगा, और कुछ तो फार्मूले होंगे। तो जैसे आपको 1 का रूट पूछता है तो 1 का 1 में गुणा करते हैं तो 1 ही आता है। इसका रूट अगर पूछेगा तो एक जोड़ा बनाएंगे तो इसका आपका रूट 1 आएगा। 2 का रूट नहीं होता है, 4 होगा। तो 4 का अगर रूट पूछता है, 4 कैसे आता है, 2 × 2, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2। यानी 4 का रूट पूछेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद 16 का रूट पूछेगा तो कितना आएगा, 4। 9 छूट गया, 9 का रूट कितना होता है, 3। रूट को ऐसे भी लिखते हैं। फिर इसके बाद 25 का रूट पूछेगा तो कितना होता है, 5। और 36 का रूट पूछेगा तो कितना होता है, 6। देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये वर्ग 4 हो जाएगा। और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25। और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो ये हमारा क्या था, इधर में ये जो था वो रूट था, ठीक है। ये रूट वैल्यू थी, और ये 2 बार लिखा गया, रूट वैल्यू थी। और इधर ये वर्ग वैल्यू है, उसी संख्या का वर्ग है। रूट को हम अंडर रूट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका भी मतलब होता है वर्गमूल लेना। अब हम 20 तक जो है कि वर्गमूल सबका याद रखेंगे। संख्या का वर्गमूल और घनमूल हमको 20 तक याद रहेगा तो एग्जाम में वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना बेहद आसान हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे। अब हम कुछ फार्मूले बताते हैं, फिर इसके बाद सवाल सॉल्व करते हैं। अब 20 तक उम्मीद करते हैं कि सब लोग वर्गमूल याद कर लेंगे, लिख करके कैसे निकलता है सब लोग जान गए। अब कुछ फार्मूले लिखते हैं और फिर इसके बाद कुछ सवाल लगाते हैं।
देखिए ये फार्मूला है यक्स इंटू अंडर रूट में यक्स इंटू अंडर रूट में यक्स। ये जितनी बार होगा, ये जो अंडर रूट में संख्या है उसको पहले लिखेंगे और जितनी बार होगा 2 के पावर उतनी बार लिखेंगे, और फिर -1 उसमें से घटा देंगे, फिर 2 के पावर n लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप समझते हैं, देखिए 1 2 3 4 बार 2 है तो पहले 2 लिखेंगे और फिर 2 के पावर 4 लिखेंगे, और इसमें से क्या करेंगे, 1 कम कर लेंगे। अब बटे जो है इसमें से 1 कम कर लेंगे, अब बटे जो है 2 के पावर n 2 के पावर 4 कर लेंगे, बराबर 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा ना। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 16, अब -1, अब बटे 2 के पावर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 2 के पावर 16, तो 2 के पावर, या 1 मिनट, 2 के पावर 16 नहीं, 2 के इसका 16 आएगा ही। ठीक है, 16 आएगा। ठीक है, 2 के पावर n करेंगे तो 16 आएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से 1 कम कर देंगे तो 2 के पावर 15/16, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, इस वाले सवाल का आंसर, यानी 2 के पावर 2 ये संख्या है जो इसमें अंडर रूट में है, और फिर उसके पावर 2 के पावर फिर 4 जय बार आया है उतना बार है, और फिर उसमें से क्या करेंगे 1 कम कर देंगे, और नीचे वही रहेगा 2 के पावर n रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 15/2 के पावर 15/16 आएगा। अगर ये संख्या, देखिए दूसरा फार्मूला है यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, जब ये इन्फिनिटिव बार अनंत बार आता है तो वही संख्या आ जाती है, यानी यक्स ही निकल करके आता है। इसका मान कितना आता है, यक्स ही निकल के आता है। तो ये 5 जितना बार गुणा किया जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसको मिटा देते हैं। तो इस वाले का देखिए डायरेक्ट आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 बार आया है। आई कौन संख्या इसके अंदर है, 2 है, तो 2 और फिर 2 के पावर 4 लिखते हैं, 1 कम कर लेते हैं, फिर 2 के पावर 4 लिख देते हैं, बराबर 2 के पावर 16 -1/2/16 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 16 और 15 बटे कितना 16। इसका ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये अगर इन्फिनिटिव बार है तो इसका डायरेक्ट 5 है, जो इसके अंडर रूट में होता है जो वैल्यू होती है वही वैल्यू आंसर बनती है, तो इसका 5 आएगा। फिर देखिए अगर ये यहाँ पर प्लस वाला है, अगर ये प्लस में बढ़ता हुआ इन्फिनिटी तक जाता है तो इस 12 का, चाहे जो भी संख्या होता है उस संख्या का ऐसा फैक्टर चुनते हैं कि उसका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो प्लस रहेगा तो बड़ी वैल्यू लेंगे, छोटा रहेगा तो अरे माइनस रहेगा तो छोटी वैल्यू लेंगे। जैसे 12 है तो 12 का 2 फैक्टर चुनेंगे तो उसका अंतर 1 आना चाहिए, तो 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है। तो देखिए इसके बीच का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, तो एक का बीच का अंतर 1 आ गया। ऐसा 2 फैक्टर चुनते हैं जिनके बीच का अंतर 1 आता है, तो इसमें प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, बड़ी वाली, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर ये माइनस में है तो इसका इस वाली संख्या का ऐसा 2 फैक्टर चुनते हैं जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो जैसे 6 है तो 6 का 2 फैक्टर बनेगा 2 और 3, तो इसमें छोटी वैल्यू लेंगे, ये 2 वाली, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के एक सवाल आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए, और आगे और सवाल हम कराते हैं। मूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि, जिसे फैक्टर कहते हैं, फैक्टर विधि, और एक होता है भाग विधि। गुणनखंड जो फैक्टर विधि होता है, और ये जो होता है डिवीजन मेथड, और ये आपका जो है फैक्टर मेथड। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 625 है, तो इसका क्या करते हैं, हम वर्गमूल निकालते हैं। तो 625 का वर्गमूल इन दोनों विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो निकाल कर चेक कर लेते हैं, बाकी इसी विधि का किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे 625 का पहले हम गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड में हम क्या करते हैं, काटते हैं इसको। तो
3 दूना के 6, 3 से नहीं 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, 5 पछे 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 पछे 25, फिर 5 से काटिए तो 5 पछे 25 और फिर 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 625 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, इस मेथड से हम लिखे हैं उसको इस मेथड में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें जोड़ा बना लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 का क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। यानी 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आंसर आएगा। अब इसको भाग विधि से कैसे करेंगे, तो भाग विधि में क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका जोड़ा बनाते हैं। दाहिने साइड से क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 625 है और इसका जोड़ा बनाएंगे, इधर से एक सिंगल जोड़ा बनेगा, लास्ट में बच जाता है तो सिंगल बना देते हैं। अब क्या करते हैं कि कोई ऐसी संख्या लेते हैं, उसका उसी संख्या में गुणा करने पर 6 से कम आए अधिक ना आए, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 2 हो सकता है। तो 2 को 3 बार लिखते हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और इसका इसमें गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं। तो 2 दूना का कितना हुआ, 4 हुआ। और इसके बाद अब घटाते हैं, तो घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। और ये दोनों जोड़ा को उतारते हैं, ये दोनों संख्या को उतारते हैं, इतना आ गया 225। इसको जोड़ कर यहाँ लिखते हैं। आप देखिए 5 बार ये जाएगा, 5 बार ले जाएंगे तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 5 बार जाएगा, 5 पछे 25, 5 चौका 20, 2 22। देखिए 225 आ गया, कट गया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। इसी तरह किसी का भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये भाग विधि थोड़ा डिफिकल्ट विधि है, लेकिन सबका वर्गमूल इस पर निकल जाता है। रूट वाली जितनी भी वैल्यू होती हैं सबका वर्गमूल निकल जाता है। दशमलव के जितने स्थान तक चाहिए उतने स्थान तक निकल जाता है। कुछ रूट वैल्यू याद करना है उसको याद कर सकते हैं। जैसे √2 का जो है अगर हम निकालेंगे तो 1.414 आता है। √3 का यदि हम निकालेंगे तो दशमलव के जितने स्थान तक निकाल सकते हैं, तो 1.732 ये इसका रूट वैल्यू होता है, 2 का ये होता है। इसी तरह अगर आप 10 का निकालेंगे, 10 का रूट निकालेंगे तो वो आएगा 3.16 इतना होता है। तो ये रूट वैल्यू कैसे आता है थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। जल्दी से एक ठो निकाल कर चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आप आराम से निकाल लेंगे। तो जैसे देखिए हमको क्या करना है कि मान लीजिए 10 का ही निकालना है, दशमलव के जितने स्थान तक निकालना उतने में दो का जोड़े में 0 बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से जोड़ा बन गया। अब 2 अंक तक दशमलव को निकाल लेंगे। तो देखिए ऐसी कोई संख्या चुनिए जिसका गुणा करने पर इतना आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 3 का 9, तो 9 का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये डबल 0 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 1000, यहाँ 6। ठीक है, आप कितना बार जाएगा, एक मिनट 100 होगा 100। अब ये एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा, दशमलव लगाइए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के बाद 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए। एक बार जाएगा, एक बार ले जाइए, इसको लिखिए 61। फिर इसके बाद ये क्या करिएगा कि घटा दीजिएगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, और 9 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। डबल 0 को क्या करिए, उतार दीजिए। अब क्या करिएगा, एक यहाँ और लिख लीजिएगा, इसको जोड़िएगा, 2 62 हो जाएगा। अब इसके बाद कितना बार भाग जा सकता है, 6 बार जा सकता है। तो 6 बार ले जाइए, जो आता है उसको घटा लीजिए। 6 6 36 को 6, और 6 दूना 12, 12 3 15, 6 6 36, और 36 1 37। ये देखिए इतना आएगा, घटा के जो भी आंसर आ जाएगा शेष को छोड़ दीजिए। हम दशमलव के 3 स्थान तक इसका 2 स्थान तक मान निकालिए। इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं रूट में वैल्यू। अब चलिए कुछ सवाल इधर है उसको हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर इसके बाद अगली वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से आपको बताएं। अगला सवाल देखिए, ये हमारा है, इसमें क्या करते हैं कि हम 3 का जोड़ा बना लेते हैं, आसान सा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, ये 3 का जोड़ा बनाएंगे और ये 2 और इसको मान लेंगे 1, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए ये 3 0 में से 1 0 लिखेंगे। ठीक है, 3 0 में से 1 0 लिखेंगे तो 0 दशमलव, और फिर 3 0 में से 1 0 लिखेंगे 0, और इन 3 इसको एक संख्या मान लेते हैं तो इसका 64 का 8 हो जाएगा ना, 8 उसका
एक मिनट, 4 हो जाएगा। घनमूल लेना है ना, तो क्या करेंगे कि इसका 4 हो जाएगा, तो 0.04 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 512 आएगा। ठीक है, तो आगे लिख देते हैं अंडर रूट में 512/125। देखिए 512 8 का होगा और 125 5 का होगा क्यूब। ठीक है, तो इसको 8 बटे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 1 सही 1 होल और 3/5 ये भी लिख सकते हैं। दोनों इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका करना है, इधर से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ इसका आ जाएगा आपका 15। ठीक है, इसका अगर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 को इसमें जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। 169 का ये कितना आ जाएगा, रूट 13 हो जाएगा। और फिर 113 इसमें जोड़ेंगे 8 तो 121 हो जाएगा। 121 का 11 हो जाएगा, 11 आ जाएगा और 11 इसमें जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का रूट लेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो रूट 16 लास्ट में आपको मिलेगा और 16 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आगे इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाली है। ये मेरी पहली वीडियो, इस तरह से इंट्रेंस एग्जाम में आपको हर टॉपिक वाइज वीडियो करा दिया जाएगा। थैंक यू।